हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ अभी हमको मतलब ये सेवकाई फिर दोबारा शुरू करने के लिए मौका मिला है। चलो हम लोग प्रभु का मतलब प्रेजेंट वर्षन में जाते हैं और प्रभु के लिए आराधना करते हैं। अभी जानता है अभी क्या हो रहा है, अभी कोविड-19 की वजह से कोई लोग मर रहे हैं, कोई लोग मतलब तकलीफ में। चलो हम लोग प्रभु के साथ मिलके गाना गाते हैं। मतलब हम लोग नहीं डरना है, एक दिन तो हम लोग मरेगा मगर हम लोग नहीं डरना है, प्रभु हमारा साथ है। इसलिए प्रभु गाना गाइए साथ मिलके और फिर प्रभु का आराधना कीजिए। चलो चलो हालेलुया। धन्यवाद करते हैं तेरा नाम। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत दिल के तेरे नाम यीशु नाम कीजिए। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके यीशु नाम कीजिए। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
your guidance, Father, for your loving, for your everything, Father, that you have still covering any kind of troubles, Father, any kind of incident, especially in this pandemic, Father, you are covering and protecting any kind of illness, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Father, for your everything, Father. Thank you, Jesus, Father. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की जय। आज हम यहाँ पे हैं अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से। जो कुछ भी होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। आमीन। तो सुबह शुरू होने के पहले हम साम चैप्टर पढ़ते हैं, जो साम गीत संहिता के 117 का 1 में कह रहा है कि सारे लोग परमेश्वर का स्तुति करना है, उनको धन्यवाद करना है। सारे लोग कहने से कोई क्रिश्चियन नहीं होता, ईसाई भाई बहन नहीं होता, सारी जाति, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, पंजाबी, कोई भी परमेश्वर को जय करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। तो यही परमेश्वर हमें उठाता है, यही परमेश्वर हमें दिलाता है सारी चीजों से हमें छुटकारा दिलाता है। आमीन। अभी आज की जो सब्जेक्ट है वो न्याय और आशा। न्याय भी होता है परमेश्वर से और हम आशा भी रखते हैं परमेश्वर से। आमीन। ये परमेश्वर वचन कह रहा है कि चैप्टर 66 चैप्टर 3 में कह रहा है कि बैर और बोली करने वाला मनुष्यों का मार डालने वाला का समान है। उसके बाद कह रहा है कि इसीलिए भी मैं उनके लिए दुख की बातें निकलाऊंगा, जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं के ऊपर पर लगाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैं उन्हें बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु जो मेरे दृष्टि में बुरा था वही वो करता था, और जिससे मैं अप्रसन्न था उसी को उन्होंने अपनाया। इनका परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य जाति, मानव जाति वही करता है। परमेश्वर के दारू मत खाओ, ये दारू खाना अच्छा नहीं है, तो पर क्या लोग क्या करता, वही करता। जो ये खराब चीज है उसे अपनाता, ये मत करो। जैसे आदम और ईवा जब था, उसे कह रहा कि सारा चीज फल खा सकता, लेकिन इस बगीचा का ये फल मत खाना। उन्होंने क्या किया, वही फल खाकर सारे जगत में पाप लाया। उस पाप की वजह आज हम मरते हैं और हमारी उम्र कमती हो रहा है। जिस तरह आगे 100 साल, 100 साल, 800 साल, 700 साल, 600 साल, 500, 200 साल जीता था, अभी उसका एवरेज कमती होकर 60 साल, 70 साल मनुष्य जीता है, ज़्यादा से 80 साल जीता है, क्योंकि ये एकमात्र पाप के कारण अभी हमारे संसार में जो जैसा कि इसीलिए मैं उनके लिए दुख की बातें निकलाऊंगा। परमेश्वर कह के जो मेरा बातें नहीं सुनता, मैं उनके घर में, उनके निवास में, उनके एरिया में मैं दुख की बातें लाऊं। ये दुख क्या है? हो सकता पैसा, हो सकता है कामकाज, हर चीजों में कटौती, हर चीजों में गिरावट, जिससे वो उठ नहीं सकेगा। यही परमेश्वर कह रहा है कि हर दुख की बातें लाऊंगा परमेश्वर। तो यही जो परमेश्वर हमारा कहता है कि ड्यूटरनोमी चैप्टर में, जब आप घर में दुखेगा भी और अभिशाप बाहर जाएंगे भी, और अभिशाप ड्यूटरनोमी 28 चैप्टर में लिखा, जब आप कोई भी चीज में हाथ लगाओगे वो का काम बर्बाद हो जाएगा। इस तरह का परमेश्वर दुख का कारण देता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, हम लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चलता। आज इस संसार में, इस जगत में जो भी व्यक्ति है दुख के कारण बहुत कुछ कर रहा है, और उनके शरीर में खाली इतने नहीं, घर परिवार के अंदर नहीं, दोस्ती के अंदर नहीं, उनके काम काजों में, उनके शारीरिक में बहुत सारा बीमार देख के परमेश्वर उसे दुख से डुबा रहा है। इतने दुख देता है जितना वो सह सकेगा, जितना सकेगा, और उसके बाद वो कभी कभी मनुष्य अपने प्राण भी खोता है। कि यहाँ कह रहा है कि फिर इसलिए मैं भी मीन्स परमेश्वर, पिता परमेश्वर
उसके लिए दुख की बातें निकलाऊंगा, इतना दुख सुनाएगा। जैसे कि आज का टीवी में आप देख रहे हैं कि ये कोविड हमें दुख दिखा रहा है। हॉस्पिटल में इतना आदमी मर गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से वो सांस नहीं पड़ा, वहीं दम घुट के मर रहा है। ये तड़प तड़प के रह रहा है। इसी तरह का एक दुख उन्हें दिया जाता है। या तो बहुत अत्याचार किया जाता है हॉस्पिटल में हो, या तो आप देखेंगे उसके हर टीवी चैनल के द्वारा हर घर में यही जो टीवी के द्वारा दिखाया जाता है कि ये अगुन बाती जिसका मुर्दा जलाया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दा जलाया जाता। वो चीज जलाकर परमेश्वर से और भी दुख और डर दिखा रहा है। जैसे यहाँ में लाइन में लिखा कि और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर डालूंगा। जैसा कि वो सब देखने से बच्चे भी घबरा जाता है। बच्चे को अगर कोई किसी का कहानी सुनाया, भूत का कहानी, शैतान का कहानी, कोई बदमाश का कहानी, किसी के डरने वाला चीजों से अगर डरा, बच्चा डर जाता है। लेकिन ये तो एक अपनी डरवाया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जिन बातों से डरते हो उन्हीं पर डालूंगा। आपके घर तक वो आकर आपको दिखा रहा है प्रकाश। आप दुनिया का सारे घर टीवी के द्वारा आप देख पाते हैं। जब भी टीवी खोलेंगे देखिएगा खराब ही न्यूज दिखा है, दुखी का न्यूज है और दर्दायक और डरने के सब्जेक्ट दिखाया जाता है। कि ये परमेश्वर का एक योजना आप कह सकते हैं कि जिस तरह का मनुष्य अभी चल रहा है, हम लोग अभी इस संसार में जो रह रहा है, क्योंकि वे उनके जब बुलाया था परमेश्वर, किसी ने सुना नहीं। जब मैं उसे पुकारा था, कोई आया नहीं। जो चीज मैंने कहा मत करो, आप लोग वही चीज कर रहे हैं। मैंने कहा झगड़ा झाटी ये सब दंगा फसाद में मत जाओ, लेकिन आप लोगों ने किया। इसलिए परमेश्वर बहुत ही नाराज है। तो हमें अभी के समय में जितना भी हो, आप परमेश्वर का चरण में आइए, परमेश्वर के स्थान में, तभी परमेश्वर आपके लिए बहुत सारा आशा का द्वार खोल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इस सब्जेक्ट मैंने रखा है न्याय और आशा। न्याय भी करेगा परमेश्वर और आशा भी आपको दिलाएगा। अगर आपने परमेश्वर हिसाब से चला तो परमेश्वर आपको आशा देगा। अगर आप परमेश्वर विरोध किया तो न्याय भी करेगा वो, कि वो न्याय करता, कि वो सजा देने वाला वो वही है, मारने वाला भी वही है। कि वो जो मारता कोई देखता नहीं, लेकिन लगता है। जब सब कुछ जब खो जाता, हमको तो मालूम होता कि हमारा कारण यही कि मैंने गुनाह किया। वो गुनाह क्यों करे, वो अन्याय क्यों करे। जितनी भाई वो अभी ये टीवी को देख रहे हैं, मैं आपको एक ट्रिप देना चाहता हूँ, एक अच्छा ट्रिप। अभी संसार में कह रहे हैं कि जितना भी डॉक्टर हो, या तो सर्जन हो, या तो स्पेशलिस्ट हो, या पेडियाट्रिक हो, सबके ऊपर में एक माई बाबा के पिता के ऊपर में एक डर ढुका दिया। अभी कोविड हो गया बड़े को 45 to 80, 70, 60 उसके एवरेज रखिए गया। अभी फिर 18 से 40, 44। और फिर कह रहा कि पेडियाट्रिक ने कह दिया कि बच्चे के 2 साल से लेकर अभी उसके ऊपर में भी उसके कोविड का चांस हो रहा है। हम टीवी में देख रहे, चांस नहीं हो रहा है। ये भी एक डरदायक है। तो कह रहा है कि डॉक्टर विटामिन के वजह से, खाने पीने के वजह से और दवा पानी के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा अकेला वगैरह वो कहते जा रहे डॉक्टर। हम नहीं कह रहे, लेकिन बाइबल कह रहा है कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी जो शारीरिक शक्ति जो है उसे बढ़ाने के लिए मैं एक ट्रिप आपको देता हूँ। सुबह उठकर ही अपने आप को अगर सुस्त रखना चाहते हैं तो कम से कम भी अपने हिसाब से, आपके ओजन के हिसाब से, आपकी जो बॉडी वेट है उस हिसाब से आप कम से कम भी 350 से लेकर 400 ग्राम का फल आप लीजिएगा। इसमें आपको विटामिन सी आप मिल जाएगा। सीजन अनुसार जितना फल है वो खाइए कम से कम 11-12 बजे तक। उसके बाद आप अगर चाय खाना चाहते हैं तो खाइए, ना खाए तो कोई नुकसान नहीं। अगर इस तरह का आपका करता है तो भी आपको दवा का उतना जरूरत नहीं होगा। जो डायबिटिक है, जो शुगर का पेशेंट है, जो अगर हार्ट का पेशेंट है, सारे चीजों में इसमें एक अच्छा कामदायक होता है। ये मैंने आजमाया, मैंने आपको भी बता रहा हूँ। आमीन। तो इसीलिए बाइबल फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि
तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो और यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि आज यीशु ने जो हमारे लिए संसार में जो जितना दुख उठाया क्रॉस में, बहुत साल पहले, 2000 पहले, उनके मारा कूटा दूर दिशा में रखा, इवन बहुत अत्याचार करके उन्हें फिर क्रूस में चढ़ाया गया। ये हम सब जानते हैं। उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए किया, ताकि हम सुस्त रहे, हम चंगा रहे और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आज पिता यीशु ने हमारे लिए जो किया, पिता परमेश्वर को ऊपर, ताकि उसे धन्यवाद का कारण बन सके। और यीशु ने जो किया वो ताकि पिता का गौरव हो, ताकि महिमा हो, क्योंकि उन्होंने किया पिता का गौरव। अगर एक संतान जो आपके पास मानते हैं और आपके हिसाब से चलते, पिता को कितना खुशी आता। पिता वो खुशी एक्सप्रेस कर नहीं सकता, बता नहीं सकता, एक्सप्लेन कर नहीं सकता, मन ही मन बहुत खुश होता। वही पिता जो संतान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, मर मिट पिटता है, जो भी चाहिए दे देता है। वही पिता, सांसारिक पिता जो इतना कर सकता, हमारा पिता परमेश्वर, जब यीशु ने जब हमारे लिए मारा कूटा दूर में और क्रूस में चढ़ाया गया, जो इतने ही नहीं, उनके सिर में कांटे का मुकुट लगाया गया था। बहुत पेन, बहुत दर्द सहा, लेकिन फिर भी एक बात भी नहीं। उस समय में यीशु बहुत कुछ कर सकता था। उस समय में वो चमत्कार बहुत कर, क्या इस संसार में वो एक जो आंख से देखता नहीं उसे भी चंगा किया, जो इस संसार में जो चल नहीं सकता उसे भी चंगा किया, जिसका कोर का बीमार था उसे भी चंगा किया। उस समय कहाँ था डॉक्टर, कहाँ था वो वेद तो देखते ही भाग जाता था, लेकिन उसे भी वो छोड़कर चंगा ही किया। ऐसे भी क्या, जो महिला इतने साल से जो रक्तपात होता था, उसे कपड़ा छोड़कर उसे चंगाई मिला। उनके कपड़े से इतना ही एनर्जी, इतना पावर था। फिर भी क्यों आप सवाल करते कि आज क्यों यीशु अपने को बचा नहीं सका? उसके कारण आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर उस समय वो चमत्कार था, आज आप और हम क्रिश्चियन नहीं बनता था। वो हमारे लिए किया ताकि हम उनकी पथ की दिशा में चले, उनके हिसाब से चले, उनकी महिमा करें। वो था एक दया का प्रभु, इसीलिए हम कहता कि प्रभु दया का सागर है। लेकिन आज पिता परमेश्वर हमारा जो वो बहुत ही क्रोधित, क्योंकि उनका वो आकाश में रहता है और उनका चरण धरती में है। लेकिन ये धरती में रहते हुए भी परमेश्वर का बहुत सा अपमान हो रहा है और बहुत सा लोग उनके बातें नहीं चलता, बातें के सुनता नहीं। जैसे यहाँ में इज़राइल में ये लिखा, ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये परमेश्वर का मुख से निकाला हुआ वचन है। ये कह रहा है कि देखो मेरा जब मैंने मेरी न सुनी तब उन्होंने मेरी न सुनी, फिर आगे से लेके बुलाया तब कोई नहीं बोला, जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने नहीं सुना। जब उन्हें परमेश्वर पुकारता है, हर व्यक्ति को, हर एक जन को परमेश्वर पुकारता है, या तो दर्शन के द्वारा, हर तो किसी के द्वारा वो दर्शन देता है, आओ। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही करा, और जिसमें अप्रसन्न होता था उन्होंने नहीं अपनाया। बहुत कुछ ये चीज मत करो, घर में ऐसा चीज लाता, ये मत खाओ, वो करता है। ये सब परमेश्वर का असंतुष्टि के कारण करता है, जिसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित होता। क्यों मेरा संतान लोग हमें सुनता नहीं? हो सकता आप कहते हैं कि हमारा पिता हम जो करे कहाँ परमेश्वर देखता है। बाइबल में लिखा है साम चैप्टर में, अगर पानी के अंदर चला परमेश्वर आपको देखता है। अब क्या, जब आप सोता है परमेश्वर आपको देखता है, जब आप रास्ता में जाते हैं परमेश्वर आपके साथ रहता है। परमेश्वर जब साथ रहता है तो आप भाग के कहाँ जाएगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है यहाँ इज़राइल चैप्टर में परमेश्वर आप पहले आंखों लगा चुका है जब आप माता का पेट में था। जब माता के गर्भ में जब रचा था तभी परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया था। आज हम विभिन्न जाति के द्वारा हम अलग अलग जगह में भटकते जा रहे हैं, क्योंकि दिशा नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से हम भटकते जा रहा था। लेकिन परमेश्वर का, मैं बुलाया था नहीं सुना, मैंने पुकारा था उन्होंने आवाज नहीं दिया।
आमीन। ये इजाया चैप्टर में एकदम प्रॉफिटिक वर्ड है, ध्यान से दीजिएगा। जो कोई व्यक्ति आज हमारा प्रोग्राम देख रहा है, हम आपसे अनुरोध करता है, आप परमेश्वर से खिलवाड़ मत कीजिएगा। आप जहां भी हैं, जिस स्थान में हैं, आप परमेश्वर को पुकारिए, वो आपसे बातें करेगा। जब आप सोते हैं, परमेश्वर से बातें कीजिएगा। वो ये दिमाग परमेश्वर से काम एक बातें करते रहा, आत्मा नहीं, दिमाग परमेश्वर से बातें करते रहता है। तब कब आपको नींद आएगा आपको मालूम नहीं। अगर उसका रिवर्स, उसका उल्टा, अगर जब आप जानते हैं कि हम अभी परमेश्वर से बातें करना, मेरा दिमाग और परमेश्वर का से बात करेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, उसी जगह में जाकर आप टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाकर अपने आप को नींद को डिस्टर्ब करते हैं, कॉमेडी देख रहे, फिल्म देख रहे, कोई भी विज्ञापन आप देख कर आपके नींदों को डाइवर्ट कर लेता। तब जाकर आप सोचते हैं कि मैंने नींद तो आज 3 बजे आया, 2 बजे आया। क्यों? बिकॉज आपने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया। परमेश्वर कहा कि ये ब्रेन अभी थकावट हुआ, परमेश्वर से बातें करो। जब आप ध्यान देते परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर से चिंता करते, परमेश्वर जब ध्यान देते, वही परमेश्वर जो सबको पृथ्वी को रचाया है, तब जाकर आप देखेंगे ना, हम सही समय में सो रहा है। जितने समय डायरेक्ट उसी सेकंड के अंदर, उसी मिनट के अंदर मेरा नींद आ जा रहा है। तो आप ये जो मैंने जो बताया, ये खाली हमारे क्रिश्चियन भाइयों बहनों के लिए नहीं, आप खुद अपना आजमा कर देखिएगा। तब आप बोलेंगे, यार खुदा मेरे पास है, परमेश्वर मेरा साथ है, प्रभु मेरा साथ है। हो सकता है आज की इस संसार में, आज जैसे परमेश्वर कह रहा कि जो मैंने बोला था आपने किया नहीं, जो मैंने नहीं चाहता आपने किया है। तो हो सकता है आप अभी के समय में बहुत सारा बीमार जो कोविड-19 से जब आक्रांत होकर अभी घर में पड़ा, हॉस्पिटल पड़ा, उस जो सोच रहे लोग अभी जाकर, अगर नहीं थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गई, चलो मैं चले जाता अभी इसमें हॉस्पिटल जाकर, तो एटलीस्ट हम तो ऑक्सीजन तो मिले, बचना है एटलीस्ट। वो जानता है घर जाने के बचेगा, लेकिन उसको चिंता रहता, डर रहता है कि मुझे बचना है। जाकर वेंटिलेशन का कोई व्यवस्था करता है, अभी या तो ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था करता है, वहाँ जाता है। जो मरीज बचने वाला पेशेंट भी थरथराते लगने लगता है और वहीं चल बसता है। क्यों? परमेश्वर क्या है कि परमेश्वर यही वचन में कह रहा है कि इसलिए मैं भी उनको लिए दुख की बातें निकलाऊंगा और डर की बातें निकालूंगा। आज आप और हम जिस बीच में है, अभी हो सकता है आप कहते हैं कि क्या चल रहा है ये कोविड, ये परमेश्वर का एक आगमन, ये परमेश्वर आने वाला। हाँ, परमेश्वर आने वाला, अभी नहीं, टाइम है। बात पहले अपने आप को सुधारिए। जो अभी आप सारा जगत में, संसार में जो देख रहे बीमार के बीमार, परमेश्वर इसकी अपने समय में ठीक करेगा। आप प्रार्थना कीजिए जहाँ पे भी है, प्रार्थना, ताकि आपके द्वारा आपको प्रार्थना करें, परमेश्वर वहाँ कुछ बिगाड़ेगा नहीं, खराब नहीं करेगा। परमेश्वर तो नहीं, ये संतान मेरे लिए, उसके लिए प्रार्थना कर, मैं ये घर को बर्बाद नहीं करूंगा। आपके वजह से आसपास का और भी 10 आदमी बच सकता है। आपने अगर प्रार्थना किया, अगर आपने मुख नहीं खोला, या तो आपको हो जाने के बाद आपने परमेश्वर धन्यवाद नहीं दिया, तो परमेश्वर क्या काम करेगा? परमेश्वर तो चुपचाप बैठेगा। क्या आपने प्रार्थना किया? जो भाई बहन अभी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर नर्स के लिए प्रार्थना किया ताकि चंगा है? आप तो खाली टीवी देख के डर जाते हैं, इतना कोविड हुआ, इतना ये हुआ, कभी दिखा रहे कि आज कम किया, कभी दिखा रहे कि बढ़ गया। ये सब देख के खाली डरना नहीं, आप अपना काम करो, परमेश्वर का सहारा लो। परमेश्वर सब कुछ चंगा करने वाला, सब कुछ वो रखवाला करने वाला। वो आप इस संसार में जो कुछ ही सबको परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर का दान है। गाछ हो या पत्ते हो, हवा हो, सब परमेश्वर का दिया हुआ है। तो आप धन्यवाद करके और परमेश्वर का साथ मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। ये नहीं कि जिस तरह का माता अपने दूध पियो बच्चे को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने संतान को कभी भूल नहीं सकता। आमीन। ये भूलना नहीं कि संसार में इस परमेश्वर नहीं है। आज इस प्रॉब्लम में आप कह रहे हैं कि पापा में परमेश्वर तो नहीं है, मेरा आवाज क्यों नहीं सुनता? परमेश्वर को देखता है। क्या आपने पुकारा था? पिता यीशु को बुलाया था? ये पिता परमेश्वर को बुलाया था?
आपको प्रार्थना करो यीशु के नाम से, पिता से मांगिए, पिता सब कुछ देगा। आमीन। नीचे देखिएगा, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देता है, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा दो तो बड़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए। परमेश्वर चाहता है, ये बाइबल में लिखा है, अब ऐसा काम करो ताकि आपके भाई की और परमेश्वर का आनंद देख सकेगा। देखिए, यहोवा की महिमा तो बड़े, उसका महिमा बहुत बड़ा, वो बहुत दयालु, जिससे हम तुम्हारा आनंद देख पाए। वो चाहता कि हम खुशी चले। जब भी, जैसा कि आप यकीन नहीं मानेंगे, ये वचन बहुत है, कहाँ परमेश्वर कहाँ हम है। जैसे किसी परिवार में एक जब संतान उत्पन्न होता है, शायद माता को मालूम है वो कितना खुश है, शायद उस परिवार में कितना खुश है वो माता ही जानता है। उसी पिता परमेश्वर देखता कि ये घर में खुश लाया, वो तो एक छोटा सा खुश। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन का मुताबिक चलो और आनंद रहो। परमेश्वर वचन का मुताबिक चलो और आनंद रहो। परमेश्वर यही चाहता है। देखो, यहोवा की महिमा तो बड़े, जिससे तुम्हारा आनंद देखने पाए। तुम्हारा आनंद बच्चे के कारण नहीं, कामकाज के कारण नहीं, प्रभु के ऊपर काम करके उनके साथ आनंद रहना है। आज जो संतान है वो तो थोड़ा दिन के लिए, लेकिन प्रभु के आनंद सर्वदा आपके पास रहेगा। आमीन। परंतु उन्हीं को लज्जित तो होना पड़ेगा जो परमेश्वर का बातें नहीं सुनता। आमीन। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा जो कोई परमेश्वर का विरोध चाहता है, वो उसकी आनंद नहीं मिलेगा, खुश नहीं मिलेगा। आमीन। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वो यहोवा का शब्द है। कभी कभी ऐसा शब्द भी दिखाई गया मंदिर से, चर्च गुरुवार से आपको ये शब्द सुनाएगा, वो शब्द परमेश्वर का है। जब आप चर्च में रहता है, मंदिर में रहता है, तब एक शब्द सुनाई देता है, परमेश्वर का शब्द। जी परमेश्वर ने हमें कुछ कहा है। उस शब्द को आप अपमानित मत करना, नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये शब्द जो है परमेश्वर का है। वो यहोवा का शब्द है। वो अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल देता रहा। अपनी दुश्मनों को परमेश्वर, आप अगर परमेश्वर के साथ चलता, आनंद मिलता, परमेश्वर क्या को आपको बचा कर रखेगा। जिस तरह का एक छोटा मुर्गी के बच्चे का, जो बड़े मुर्गी का माँ जब उसका अपने आंचल से, अपने पंखे से ढक के रखता, कोई भी साउंड मिलता जो साउंड अच्छा नहीं है, उसको लगता कोई ले जाएगा बच्चे को, वो अपने बच्चे को झुकर के रखता। उसी तरह परमेश्वर भी आपको पकड़ के रखेगा, कोई नुकसान करने नहीं देगा। परंतु आपको शत्रुओं को भी, वो शत्रुओं को उनकी करने का फल देता रहा है। जो जैसा करा उसी जैसा फल देता रहेगा शत्रुओं को। तो आप चिंता कीजिए, आप चिंता कीजिए परमेश्वर के साथ किस तरह का आनंद मिलता है। आमीन। यही जो है फल हमारे बीच में। फिर देखिएगा, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देता है, माता अपने पुत्रों को शांति देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। जिससे जब एक संतान जब जन्म होता, माता क्या करता है, वो अपने बच्चे को आंचल में लेकर अपनी सांत्वना देता है। या तो दूध पिलाता है, या तो हाथों से डुम करके पीठों में मालिश करता है, या हाथों से मालिश करता है, या हाथों में हाथ देता ताकि वो शांत रहे, क्योंकि माता का हाथ में इतना आशीष है। उसी तरह के कहता है कि जिससे तुमको
जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम की शांति मिलेगी। तुम जहां रहते हो, हम जहां रहते हैं, वहां सबको शांति मिलेगा। करना क्या है? परमेश्वर वचन के मुताबिक चलना है। आमीन। यहाँ देखिए, क्योंकि यहोवा का सब प्राणियों का न्याय आग से और पानी से तलवार से करेगा। यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। परमेश्वर क्या करेगा? क्योंकि यहोवा ने, परमेश्वर ने सब प्राणियों का न्याय आग से, क्योंकि एक चैप्टर में लिखा गया है यहाँ पे, ये शायद यिर्मयाह चैप्टर में होगा, परमेश्वर जब आएगा उसके आगे आगे बहुत सा बड़ा आग चलेगा और पीछे पीछे उनको तूफान जैसा आते रहेगा। यहाँ पे लिखा गया कि चैप्टर में फिर से, क्योंकि यहोवा के सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा मारे हुए को बहुत होंगे, और यहोवा परमेश्वर बहुत सा लोगों को मार मिटाएगा। आमीन। ये डर दिखाने चीज है जो परमेश्वर हमें बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर करेगा भी। परमेश्वर जो वादा किया 2000 पहले, ये बाइबल रचित होने के पहले, आज सब कुछ एक एक करके फल ला रहे। जो सोचा कि परमेश्वर 2000 पहले मरा, अभी तो आया नहीं क्यों, लेकिन परमेश्वर एक एक वचन अभी पूरा हो रहा है, धीरे धीरे सबको धीरे धीरे। अभी कोविड का जिस तरह का पोजीशन लेकर हर लोगों को डेली 100-200 को आदमी को दफनाया जाता, जलाया जाता, उसी तरह परमेश्वर और भी जोरदार ये एक लाएगा, तूफान लाएगा। परमेश्वर जब आएगा धरती में तो आगे आगे सारे आग। याद रखिएगा, यह इज़ाया चैप्टर के यहाँ पे लिखा गया कि 16 में लिखा, क्योंकि यहोवा सब प्राणी को न्याय से और आग पानी से तलवार से करेगा, और यहोवा यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। आमीन। आमीन। इसीलिए आज जो ये सभा खत्म होने के पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो कुछ देख रहे हैं यहाँ पे आप ऑनलाइन प्रोग्राम में, आप अपना टाइम छोड़ के, हमारा प्रोग्राम चलता 9 से 10, आप हमारे साथ जुड़ सकता है हिंदी सेक्शन में भी और खासी सेक्शन में जो खासी आता है। हमारा 9 से 10, 10:30 भी चलता है प्रार्थना सभा। प्लीज आप जोड़िए और सबको बताइए कि एक साथ होकर देश के लिए प्रार्थना करना, हमारे डॉक्टर भाई नर्स के लिए प्रार्थना करना ताकि सही ट्रीटमेंट मिले, सही चीज में, हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करना ताकि हमारा लीडरों के लिए प्रार्थना करना। आइए हम लोग प्रार्थना करें सभा खत्म होने के पहले। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। तू महान है, तू शक्तिशाली है, तेरी कर्म अपरंपार है। खुदा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई आज प्रोग्राम देख रहे परमेश्वर, उसे आशीष करना ताकि उसे छो। हे खुदा परमेश्वर, तू महान, तू काम करने वाला परमेश्वर, इसलिए मैं प्रार्थना करूँ ताकि तू हमारे जितने लीडर है तू उसे भी आशीष कर, ताकि बोल दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। और मेघालय के लिए, मेघालय, गार्हिल, सुलियातुरा एंड बागमरा, नोंगस्टैंड, शिलोंग एंड जोय के ऑल द पार्ट्स ऑफ द मेघालय का आशीष करना। उसी तरह असम, गुवाहाटी, अरुणाचल, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, त्रिपुरा, ऑल द पार्ट्स, ऑल द बचाना पड़ेगा परमेश्वर, देशों को बचाना परमेश्वर, हमारे ताकि उत्पादन को बचाना पड़ेगा, ताकि हमारी इकोनॉमी ताकि डाउन ना हो परमेश्वर। कलकत्ता से लेकर गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, उड़ीसा, कोच बिहार, तो आशीष करना बहुत आशीष। इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई जो विश्वासी है ताकि उनके घर में भी आशीष बढ़ता रहे, ताकि कोई किसी में घटी कमी ना हो परमेश्वर। खुदा परमेश्वर तो अपने स्वर्गदूत के द्वारा तो हमारे भाई बहन के बाहर आशीष देना। जो भाई अभी हॉस्पिटल में है, जो भाई अभी गुवाहाटी में बीमार पड़ा है परमेश्वर तो उसे भी चंगा कर। जो शरीर दर्द बुखार की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हॉस्पिटल पड़ा है परमेश्वर तो उसे भी आशीष करना। खुदा परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है। हालेलुया।